हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर हेड बाय सुमित। आज हम देखने वाले इस गाड़ी का रिव्यू जो कि इनोवा क्रिस्टा 2025 मॉडल। दिस इज़ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ZX 7 सीटर मॉडल जो कि टॉप एंड मॉडल है। चलिए अभी हम इसका क्विक वॉक अराउंड लेते हैं। उससे पहले ऐसे कुछ इसकी की आती है, एकदम मस्त की है इसकी। यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे फॉग लैम्प्स, देन अगेन साइड में इंडिकेटर्स। यहाँ पे ऐसे कुछ इसकी ग्रिल है। यहाँ पे टोयोटा का बैजिंग आती है, लोगो आता है सॉरी। टॉकिंग अबाउट इट्स टायर सेक्शन, इट्स 215/55 R17 जो कि अलॉय व्हील्स में आते हैं। ऐसा कुछ इसका साइड प्रोफाइल है। ORVM क्रोम में आते हैं। यहाँ पे ORVM में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको। ऐसे कुछ इसके क्रोम कलर के डोर हैंडल्स है। टॉकिंग अबाउट इट्स फ्यूल कैपेसिटी, इट्स 65 लीटर्स। टॉकिंग अबाउट इट्स बूट स्पेस, इट्स 300 लीटर। और अगर हम लोगों ने सीट फोल्ड्स की है थर्ड रो की, तो इसमें बूट मिल जाता है 528 लीटर्स का। ओके, लेट मी ओपन इट। ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हेडरेस्ट रखने के लिए जगह मिल जाती है आपको। ये लॉक अनलॉक का बटन है इसका। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। ये ऐसे कुछ यहाँ पे सीट्स है इसकी। ओके, यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है क्लोज करने के लिए। ये ऐसे कुछ इसकी टेल लाइट्स है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 2.4 लीटर का बैजिंग, बिकॉज इट्स इंजन इज़ 2.4 लीटर। अगेन दिस इज साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। चलो अभी हम इसके इंजन की बात करते हैं। लेट मी ओपन इट्स फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये लीवर मिल जाता है आपको। इसका जो ये बोनेट है बहुत हेवी है। ऐसा कुछ इसका इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है 2.4 लीटर्स का, जो कि प्रोड्यूस करता है 148 bhp एंड 343 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको कूलेंट का मिल जाता है। यहाँ पे आपको AdBlue का मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसका इंजन है। ओके, ये टॉप एंड मॉडल है, फिर भी इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है आपको। सो अगर हम बात करें इसके व्हील बेस की, तो वो है 2750 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो है 178 mm का। ये गाड़ी 0 to 100 कर देती है विद इन जस्ट 12 to 13 सेकेंड्स। इस गाड़ी का माइलेज कंपनी क्लेम करती है 13 to 14, पर एक्चुअली अभी मैंने जब ड्राइव की तब मिलती है मुझे 10.3 लीटर पर लीटर। ओके, तो अभी हम इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको। मैंने की भी दिखाई है आपको। यहाँ पे आपको विंडोज ऑपरेट करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है आपको। और यहाँ पे ORVM सेट करने के लिए भी मिल जाता है आपको। ये जो है ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको बोनट ओपन करने का, फ्यूल ओपन करने का यहाँ पे लीड मिल जाता है। ऐसे कुछ इसके 3 पेडल्स है, अंदर बैठते हैं। एक मिनट, मैं पहले AC चालू कर लूँ, बहुत ही गर्म हो रहा है मुझे। अगर ज़्यादा धूप आ रही है तो मैं टर्न करके गाड़ी लगाऊँ। वेट, हाँ, तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उस साइड से धूप गिर रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी इस साइड फेस करके लगा दी। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग आता है। स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन मिल जाता है। स्टीरियो कंट्रोल करने के लिए आपको बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ करने के लिए आपको बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका आता है क्रूज कंट्रोल। अभी ओनर ने ये निकाला नहीं, तो मैं भी नहीं निकालूंगा। यहाँ पे आपको रेयर वाइपर यूज़ करने के लिए मिल जाता है। अपना नॉर्मल ये वाइपर यूज़ करने के लिए मिल जाता है। और जो चीज़ अभी मैंने की कि मतलब विदाउट पानी वाइपर चलाया, वो आप कभी भी मत करते जाओ, नहीं तो स्क्रैचेस गिर जाते हैं। ऐसे कुछ इसके AC वेंट्स हैं। यहाँ पे 9 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे आपको
इको और पावर 2 मोड मिलते हैं। ट्रैक्शन ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है आपको। ऐसा कुछ इसका गियर लीवर है। यहाँ पे डैशबोर्ड जो है सॉफ्ट टच तो नहीं आता। ऐसा कुछ इसका कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी रखे हुए हैं। यहाँ पे और एक आपको नीचे ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच है। ऐसे कुछ इसके सीट्स है, कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं इसको इसमें गाड़ी में आपको। ये IRVM ऑटोमेटिक है शायद से, हाँ ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे लाइट का बटन, यहाँ पे डोर्स का बटन। देन अगेन यहाँ पे लाइट कम ज़्यादा करने के लिए ये इधर की लाइट, ये इधर की लाइट चालू हो जाती है। देन यहाँ पे ऐसे कुछ इसके सनशेड्स है। ये जब अगर खोलेंगे तो लाइट मिल जाएगी आपको इधर। यहाँ पे इसकी लाइट है। यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, ये देखो। और ये सनवाइज़र मेरे ख्याल से नो, इट्स नॉट एडजस्टेबल, इट्स फिक्स्ड। ओके, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। अच्छा, इसमें जो ये आपको यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं ना, ये स्पीकर आते हैं JBL ऑडियो सिस्टम के। और इसमें आपको वायरलेस एप्पल एंड एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है इधर आपको। यहाँ पे ये ऐसा कुछ कप होल्डर मिलता है आपको। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक AC है इसमें, वो भी एयर प्यूरीफायर के साथ है। इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। अच्छा, और एक बात, टॉकिंग अबाउट इट्स सेफ्टी फीचर्स, इस गाड़ी में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ड्राइवर साइड नी पे, एक पैसेंजर साइड नी पे, एक इस सीट में और एक इस सीट में, और जो लास्ट है वो कर्टन एयरबैग्स एक यहाँ पे और एक ड्राइवर सीट के बाजू में मिल जाता है आपको। यहाँ पे श्री स्वामी समर्थ है अपने भगवान। टॉकिंग अबाउट इट्स सेफ्टी फीचर्स, इस गाड़ी में ABS विथ EBD आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है आपको। हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है आपको। देन फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इस गाड़ी में मेरे ख्याल से 4 पार्किंग सेंसर है, मैं अभी बताऊंगा आपको। रेयर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ इसका रेयर पार्किंग कैमरा है। मेरे ख्याल से टोयोटा इससे अच्छा कैमरा दे सकती थी, पर उन्होंने नहीं दिया है। चलो, लेट्स सिट इन द रेयर सीट एंड चेक इट्स कंफर्ट। एक कमाल की बात बताता हूँ, यहाँ पे इस गाड़ी में आपको सभी जो पावर विंडोज़ है वो 1 टच डाउन एंड 1 टच अप मिल जाते हैं आपको। ऐसा कुछ यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग की हुई है। ऐसे कुछ इसके हैंडल्स है। देखो, अभी मेरी हाइट है 5'8", तो मेरे हिसाब से गाड़ी की सीटिंग पोजीशन अभी की हुई है। फिर भी रेयर लेग रूम देखो, 1 नंबर लेग रूम मिलता है। हालांकि इनोवा तो कंफर्ट के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाता है जो कि 10 किलो की कैपेसिटी के साथ आ जाता है आपको। ऐसा कुछ ये यहाँ पे 12 वाट का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी एक आपको USB-A टाइप मिल जाता है आपको। देन यहाँ पे भी आपको एक रेयर बैक सीट ट्रे मिल जाता है। इस गाड़ी में कैप्टन सीट है। देन यहाँ पे आपको AC मिल जाते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है आपको। ये देखिए, दिख रही है, एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है आपको। ऐसी कुछ इसकी यहाँ पे लाइट्स है। हालांकि ये LED नहीं आती इसमें। यहाँ पे भी एक लाइट मिल जाती है आपको। ये यहाँ पे कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। इसको ऐसे बस प्रेस करो, कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। स्पेस देखो, इस गाड़ी में स्पेस तो बहुत है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनोवा कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। इसको हम ऐसे करके इस सीट को हम आगे भी ये कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं आगे। चलो, मैं अभी 3rd रो में बैठ के देखता हूँ। ऐसा कुछ इसका 3rd रो है। अभी आगे भी बहुत जगह है, तो आप इसको आगे और कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसको ऑप्शन तो नहीं मिलता है कि इसको रिक्लाइन करें। यहाँ पे आपको कप होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं जो कि कूल नहीं है। यहाँ पे भी आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है।
ऐसी कुछ इसकी थर्ड रो की स्पेस है। इट्स इनफ। यहाँ पे आपको एक हैंगिंग के लिए हुक मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगेन एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। चलो तो अभी हम इसका ड्राइविंग रिव्यू देखते हैं। इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो आपको बाकी गाड़ियों से हार्ड लगेगा, क्योंकि देखो आपको आदत होती है मारुति सुजुकी का जो स्टीयरिंग है वो यूज़ करके, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग आपको ऑब्वियसली हार्ड लगने वाला है। विंड नॉइस तो मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं, हालांकि मैं 40 के ऊपर गया भी नहीं हूँ अभी तक। आगे रोड का काम चालू है तो हम लोगों को रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। इस गाड़ी का अभी हम स्टीयरिंग रोटेशन चेक कर लेंगे, ब्रेक टेस्ट कर लेंगे, दोनों चीज़ करनी है मुझे। ये थोड़ा सा आज मुझे बिजी रोड लग रहा है तो शायद से मुश्किल होगा, देखते हैं, अगर हुआ तो कर लेंगे। देखो इंजन नॉइज़ इस गाड़ी में बहुत अच्छा है, मतलब अभी डीजल इंजन है तो आपको पता ही है कि इंजन नॉइज़ तो मिलता ही आपको। बाकी विंड नॉइज़ तो मुझे अब तक कुछ ऐसा लगा नहीं है कि विंड नॉइज़ इस गाड़ी में है करके। अभी मैं 60 के स्पीड पे हूँ, आगे देख लेते हैं। देखो इनोवा एक ऐसी गाड़ी है कि जो कंफर्ट के मामले में बताई जाती है कि अच्छी है, और ये सच भी है। मैं इस गाड़ी से कुछ अभी 550-600 किलोमीटर रन करके आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई इस गाड़ी को लेके। चलो अभी हम इसका ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। मैं पहले से ही बोल के रखता हूँ, इनोवा क्रिस्टा 2025 मॉडल, ब्रेकिंग एट 2025 मॉडल, ब्रेकिंग एट 100। देखो कमाल के ब्रेक मिल जाते हैं इस गाड़ी में। हालांकि ये गाड़ी थोड़ा बहुत रोड छोड़ती है, मतलब थोड़ा बहुत स्लाइड तो करती है। मे बी इस गाड़ी में आते हैं ब्रिजस्टोन के टायर और वो अच्छे भी है, तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अभी हम इसका स्टीयरिंग रोटेशन चेक कर लेते हैं एक बार। इनोवा क्रिस्टा 2025, लेट्स टेक इट्स स्टीयरिंग रोटेशन। ओ भाई साहब, कमाल का स्टीयरिंग रोटेशन मिल जाता है इस गाड़ी में। देखो मैंने कल या परसों के व्लॉग में फोर्ड एस्पायर का भी स्टीयरिंग रोटेशन दिखाया था, वो भी डीजल मॉडल थी। ये भी डीजल मॉडल है, ये उससे हेवी गाड़ी है, फिर भी इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। मारुति सुजुकी से भी बहुत अच्छा है इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, जो कि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखो DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। डीजल गाड़ी की मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ही यही लगती है आजकल। बस इसमें अच्छा, और एक बात, इसमें AdBlue जो DEF है वो आपको 10 लीटर्स का ही मिलता है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। इस गाड़ी का स्टीयरिंग देखो, मैं खुद मारुति सुजुकी ओनर हूँ तो स्टीयरिंग मुझे हार्ड लगता है, पर इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो टॉप स्पीड है इस गाड़ी की वो है 160 टॉप स्पीड है इसकी। अभी तो मैं 80 तक गया हूँ। थर्ड गियर में जो इस गाड़ी में पुल मिलता है वो भी बहुत बढ़िया मिलता है। ये देखो अभी मैं 120 गया यहाँ के यहाँ। बहुत ही शानदार गाड़ी है गाइस, ये बहुत ही शानदार। एक बार फिर से स्टीयरिंग रोटेशन चेक कर लेते हैं, मुझे वाइंड अप भी करना है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आप एक बार स्टीयरिंग रोटेशन फिर से देख लीजिए, बहुत ही कमाल का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इस गाड़ी में। स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी में बहुत अच्छी मिल जाती है। सस्पेंशन भी इस गाड़ी के बहुत अच्छे है, स्टेबल है बहुत गाड़ी।
this was all about this video. If you like this video, like, share and subscribe for more car related content. Okay, बंद कर.